यीशु मसीह के नाम से आप सब संदेश की दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सुसमाचार के द्वारा आपके घरों में मैं आ सकूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सुसंदेश चैनल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया जता रहे हैं, हमें प्रार्थना के द्वारा सेवा करने का मौका दे रहे हैं। इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए, आज मैंने बहुत स्टडी किया है और एक व्यक्ति के बारे में मैंने बहुत सारे उनके बारे में जो बहुत सारे राय देखा है, बहुत कुछ स्टडी किया और सबका निचोड़ पवित्र आत्मा के सहायता से आज हम देखेंगे। ये व्यक्ति का नाम है नेहमिया। आपने सुना होगा नेहमिया के बारे में। और ये नेहमिया का किताब में 13 अध्याय है। 13 अध्याय 20-25 मिनट में समझना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको एक सारांश करके मैं एक एक अध्याय का जो बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आपको तरीका बताना चाहती हूँ। बाद में जिसको इंटरेस्ट है वो ज़रूर पूरा किताब अध्याय पूरा पढ़िएगा और तब आपको ज़रूर अच्छा सा आपको समझ में आएगा। नेहमिया का पूरा आउटलाइन हम देख रहे हैं। नेहमिया सबसे पहले हम ये देखते हैं नेहमिया है कौन है। ये राजा का दरबार में ये कप बेरर मतलब ये प्याला ये दरबार में काम करता था और वो काम करता था तो वो अच्छा सा गवाही रखा होगा ज़रूर, तभी उसने लिखा है ना नीति वचन 22 और 29 में लिखा, तू अपने कला में निपुणता दिखाओगे, तू राजाओं के सामने खड़े हो जाओगे, ऐसा लिखा है। और कोलोसियों 3 और 23 में लिखा है, जो कुछ तुम परमेश्वर के नाम से करते हो वो कोई देख रहे नहीं देख रहे तो भी परमेश्वर के लिए करना, और तब जाके देखो परमेश्वर ज़रूर उस ईमानदार से जो काम किया है उनका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमारे मसीह में जो भी हम परिश्रम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं नेहमिया ने राज दरबार में वो प्याला देने वाला बड़ी ईमानदारी से किया। मैं सोच रही थी ये प्याला देने वाला ये जो कप बेरर है ये इसको इतना महत्व क्यों, इतना महत्व क्या चीज़ है? इसलिए कि वो जो वाइन है वो ड्रिंक है जो पिलाता था, उससे राजा को पिलाने से पहले वो खुद चेक करना है, खुद पीना है। अगर उसमें कुछ जहर मिला हुआ तो वो राजा नहीं मरना चाहिए, ये मर सकते। मतलब अपना जान को भी खतरे में डाल के इतना ईमानदारी से नेहमिया ने राजा का सेवा किया और उसके प्रतिफल उनको मिला। तभी उसने राजा ने क्या किया, जब उसको नेहमिया जो दूसरा राजा को जब अपना देश होता है इज़राइल देश का था वो, और यरूशलेम में उसने एक भाई के द्वारा सुना है कि वहाँ सारे दीवारें टूटे पड़े और वहाँ पे जो गुलामी से जो लोग इज़राइली लोग वापस आए बहुत बुरी अवस्था में थे। तो बहुत ये सुन के नेहमिया को बहुत ज़्यादा दुख लगा और फिर अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए राजा से वो विनती की। और राजा ने बड़ी अच्छा इसने नेहमिया ने राजा के पास गवाही रखा होगा, तभी उसने एक गवर्नर के रूप में वहाँ पे यरूशलेम में भेजा। सिर्फ गवर्नर के रूप में नहीं भेजा, उसने बहुत सारा सेना, बहुत सारे जो लेटर्स जो चाहिए उसको लकड़ी लेने के लिए, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सामान चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वो परमिशंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। वो सारा चीज़ उनको दे के उनको पूरा अच्छी तरह से उसने वो जो नेहमिया को यरूशलेम में भेजा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नेहमिया ने वहाँ पे 140 साल तक जो काम हुआ नहीं था और उसने 52 बोलते हैं 52 डेज के अंदर वो यरूशलेम को दीवार को खड़ा करके दिखाया। और यही सिर्फ खड़ा करके नहीं दिखाया, फिर उसने जो जितने वहाँ से जो गुलामी से वापस आ गया उन सारा सेंसस लिया। सेंसस मतलब जानते हैं ना, वो जो एक एक का परिवार में कितने लोग हैं कौन, सारा सेंसस लिया। फिर उसने वो जो गरीब लोग के ऊपर दबाए जा रहे, वो उनके पास पैसा नहीं फिर भी उनको टैक्स देने के लिए मार मार के बहुत कुछ ऐसे ब्याज पे ब्याज दे रहे, वो सारा चीज़ को उसने ऋण माफ़ करवाया।
जो मूसा का लॉ जो है उस समय में जो पढ़ना था, लोग भूल गए, तो उस किताब को धूल चढ़ गया। और वो सारे रिफॉर्म्स, मतलब वो जो बेदारी का काम, उसने बहुत सारे मंदिर में भी वो बहुत सारा कुछ, उसने 12 साल तक वो दीवार खड़ा करना ही सिर्फ नहीं है, और बहुत सारे वहाँ पे जो बेदारी का काम किया। और फिर जब थोड़ा समय के लिए नेहम्याह वापिस अपना राजा के उधर सूसा बोलते हैं वहाँ पे गया, और थोड़ा समय के लिए फिर वापिस जब यरूशलेम आया, फिर लोग फिर बुरा करने लगे, फिर सबत का फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर वहाँ पे लेन देन, टेम्पल को मार्केट जैसे बनाया, बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं। फिर उनको सुधारना था, और फिर आखिर में वो एक फाइनल प्रेयर करना। तो बहुत सारे बेदारी का काम किया। ये साधारण व्यक्ति था, एक राजा को प्याला पिलाने वाला। ये ऐसे व्यक्ति को इतना असाधारण काम कैसे किया? क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, याकूब 5 और 15 और 16 में पढ़ते हैं कि एलिया भी एक साधारण व्यक्ति था, और ये लेकिन परमेश्वर ने उनको असाधारण काम करने के लिए इस्तेमाल किया। बारिश बंद हो जाओ, और 3.5 साल बारिश बंद हो गया। बारिश खुल जाओ, 3.5 साल के बाद बारिश खुल गया। ऐसे ही साधारण लोग को परमेश्वर चुन के असाधारण काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आप तैयार है? ये मायने रखता है। अगर आप तैयार है तो ज़रूर परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेंगे। और दानियल की 11 और 32 में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर को जानते, जो विश्वास में मजबूत हो, वो पराक्रम की काम करेंगे। हालेलुया। दानियल का जीवन में भी हम देखते कितना पराक्रम काम किया है। वो शेरों का गुफा में डाला गया, परमेश्वर ने शेर को मुंह को बंद किया, वो आग के भट्टी में भेजा वो, लेकिन उसका एक करोच भी नहीं आया, इसका बाल भी नहीं। कितना बड़े बड़े पराक्रम का काम ने दानियल के द्वारा परमेश्वर ने किया। एलिया के द्वारा पराक्रम काम परमेश्वर ने किया, पौलुस के द्वारा किया, स्टीफनुस के द्वारा। इस तरह से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पराक्रम के काम के द्वारा प्रकट हुआ। मैं चाहती हूँ ये एक दर्शक आप लोग जो देख रहे हैं, आप ही इच्छा रखिए, प्रभु मैं साधारण हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए पराक्रम का काम करना है। तेरा सामर्थ मेरे द्वारा प्रकट होना है। दूसरा इतिहास 16 और 9 में पढ़ते हैं ना, हमेशा मैं बोलती हूँ जिसका दिल उनके साथ लगा रहता है, कनेक्टेड रहता है, वो अपने सामर्थ को वो प्रकट करने का हमेशा तैयार है। लेकिन मैंने ये रखती है हम कितना तैयार है। वो तो हमेशा तैयार है, उसने क्रूस के द्वारा जो करना था वो कर चुका है। आप कितना तैयार है उसके ऊपर निर्भर होता है। चलिए जल्दी से हम नेहमिया का एक एक अध्याय का थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे बच्चे बहुत सारे सिलेबस होता है और फिर पूरा सिलेबस को एग्जाम में नहीं मिलता है ना, छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं ना टीचर, ऐसे ही हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नेहमिया किताब में हम देखेंगे। सबसे पहले पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने नेहमिया को बोझ दिया। अपने एक भाई वहाँ से आया और सारा बात उसने जब उसने जिक्र किया, बहुत दुख हो गया। और फिर राजा के पास जाना और उदास रहना, फास्टिंग और प्रेयर, उपवास और प्रार्थना करना, परमेश्वर से पहले सलाह लेना, और फिर उसने दुनिया की राजा, पहले राजाओं का राजा फिर दुनिया की राजा, ऐसे ही हम भी करना है, पहले परमेश्वर और फिर दुनिया के लोगों से। ऐसे नेहमिया ने पहले परमेश्वर से सलाह लिया और फिर अपना राजा के पास गया। और फिर दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि राजा ने कैसे पूरा उसको सहयोग दिया। राजा का फेवर, अनुग्रह उनको बहुतायत से मिला, तभी उन्हें लोगों को दिया, घोड़ों को बहुत सारे चिट्ठी, परमिशंस, और वो जंगल से टिम्बर मतलब लकड़ी लेने का बहुत सारा कुछ परमेश्वर ने राजा के द्वारा। लिखा है ना लूका 2 और 52 में, 52 में लिखा, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह में बढ़ता गया। तो हमको भी परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह में बढ़ते रहना है।
तो यहाँ पे नेहमिया को दोनों मिला है, तभी वो आगे बढ़ा है। और फिर हम देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ा, और फिर वो दूसरा अध्याय में देखते हैं वो जाके वहाँ पे पूरा अच्छी तरह कितना काम है, कितना क्या है, वो सब देख के आया। जब देख के आया वो किसी को भी लेके नहीं गया, वो अकेला गया, लेकिन उसका वो जो काम का अंदाज़ा खुद पता होना चाहिए, तभी दूसरों को वो करवा पाएगा। इसलिए दूसरा, ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज़, नेहमिया जो एक अच्छा अगवा था, और जो मसीह के अंदर जो अगवा का गुण है ये नेहमिया के अंदर है। तो इसलिए उसने क्या किया, जब उसने देख के आया दूसरा अध्याय में, फिर वो दूसरों को जो काम करते हैं उनके साथ में है, उनको सबको मोटिवेट मतलब करने लगा। हाँ, हम काम तो बहुत है, लेकिन हम सब मिल के ये कर सकते हैं। और फिर मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, नेहमिया के अंदर एक खूबी है, उसने काम को अच्छी तरह डिवाइड किया। मतलब क्या है, जैसे बच्चों को हम रोटी खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, एक एक टुकड़ा करके खिलाते हैं, और एक घंटे के बाद देखा पूरा रोटी वो बच्चा खा चुके होते। ऐसे ही नेहमिया के अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो जितना एक इक्वल पार्ट्स में वो काम को डिवाइड किया, और सबको डिवाइड अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उसने सौंप दिया, और अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया। और फिर उसने बोला कि ये हिसाब को करना है, ये हिसाब को करना है, ये ऐसे एक हेल्दी कंपटीशन को भी डेवलप किया। और फिर हम तीसरा हिस्सा में देखते हैं, जब काम तो करने के लिए सारे टीम वर्क हो शुरू हो गया, सब कुछ हो गया और लोग हो गया, तो तब शैतान चुप रहेगा। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़रूर ये देख लीजिए, शैतान खुश नहीं होगा, कुछ ना कुछ अड़चन डालेगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को इस्तेमाल करके विरोध करने का, सामना करने का, बलवा करने का बहुत लोग को ऐसे खड़ा करेगा। यहाँ भी नेहमिया के 4 अध्याय में हम देखते हैं बहुत सारे लोग, गवर्नर्स, जो पहले का गवर्नर्स थे वहाँ पे, वो लोग काम नहीं करते थे, खाली पैसा खाना, लोगों को तंग करना, और फिर किसी का अच्छा हो रहे तो वो देख नहीं पाते थे। ऐसे लोग को फिर मिर्ची लगेगा ना, जलन होएगा ना, तो उनका वही हुआ। और ये जैसे उनको पता चल गया, नेहमिया वहाँ से दूसरा देश से यहाँ पे आया, अपने लोगों को वो रेस्टोरेशन का काम शुरू किया, तो वो लोग को पसंद नहीं आया। कई बार आप परमेश्वर के योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे, शैतान को पसंद नहीं आएगा, कुछ रुकावटें लाएंगे, कुछ विरोध करेंगे, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ना ही है। तो इस तरह से नेहमिया को 4 अध्याय में कुछ जो वहाँ पे गवर्नर्स है, जो करप्ट गवर्नर्स है, वो सारे इनको बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। और फिर वहाँ पे 4 पॉइंट हम देखते हैं, एक नायक होना है, अगवा होना है। सारे कोई सोचते हैं मैं क्यों नायक नहीं बन, मैं क्यों अगवा, लेकिन जो नायक होता है तो उसको कुर्सी के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आता है, कुछ चैलेंजेस भी आता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ वो लेने का तैयार नहीं होते। जब तक आप वो नहीं लेंगे तो फिर आप अच्छा नायक नहीं बन सकते, अच्छा अगवा नहीं बन सकते। यहाँ भी ऐसे हुआ, नेहमिया के साथ वो गरीब लोग को बहुत वहाँ पे सताए जा रहे, फिर उनको उसने ठीक कर दिया। विरोध को सामना करना था, सबको तैयार किया, अपना हथियार उठाओ, जब वो तुरी फूकेगा आप लोग जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, और फिर इनके साथ लड़ाई भी करना है, एक हाथ से लड़ाई करना है, दूसरे हाथ से हम बिल्डिंग भी करना है। हालेलुया, हम भी परमेश्वर का राज्य इसी तरह से बनना, एक हाथ से हम शैतान से लड़ना भी है, और दूसरे हाथ से हम परमेश्वर के राज्य को बनाना भी है। इसी तरह जैसे नेहमिया ने किया है, सबको यही कहा कि विरोध को सामना करना है, हमको लड़ना है, और बिल्डिंग भी साथ साथ बनाना है, और एक टारगेट है, टाइम लिमिट है, उसी के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर इनको पूरा भी करना था। सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसने टीम वर्क भी किया, डेलीगेट भी किया, लोगों को काम भी अच्छी तरह बांट दिया, और गरीबों को मदद भी किया, विरोध का सामना भी किया। और फिर उसके बाद जो लास्ट में देखते हैं, जो क्लाइमैक्स है ना,
जैसे सिनेमा में एक सीन होता है क्लाइमैक्स सीन, ऐसे यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये लोमड़ी भी चढ़ेगा तेरा दीवार टूट जाएगा, ऐसे से बहुत सारे उल्टी सीधी बातें। लेकिन उसने रुका नहीं, उसे डरा नहीं, ना उनके मौकरी जो उसका जो हंसी मजाक वो सब उसने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसने सीरियसली लिया, इनको तो कैसे भी रोकना करके उसने बड़ा ईविल प्लॉट, मतलब एक दुष्टता का करने के लिए सोचा, उनको मारने के लिए सोचा। उसके ऊपर भी नेहम्याह ने बड़ी अच्छी तरह खूबसूरत रीति से जय पाया। और फिर हम 6वां अध्याय में देखते हैं कि वो 52 डेज के अंदर वो जो नेहम्याह ने पूरा दीवार को खड़ा करके दिखाया। फिर उसने खड़ा करके वही नहीं रुका, आगे एक एजरा करके एक याजक के वो क्राइब है, वो उसके साथ मिलके फिर वो लोगों का जिंदगी अभी दीवार खड़ा किया और फिर जिंदगियों को भी सुधारने का प्रयास किया। कैसे हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं? वचन को पढ़ना। सबसे पहले जो धूल मिट्टी जमा था, ये 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सुबह से दोपहर तक सबको मिलके, सबको इकट्ठा करके वो सुबह से दोपहर तक खाली जोर जोर से वो लोग वचन पढ़ते रहे। जूश जो फेस्टिवल्स होते हैं, पर्व होते, वो सारे पढ़ के कैसे मनाते थे यहूदी लोग, वो सारे उनको मनाना सिखाया। और फिर अपने पर्सनल सिन, मतलब अपने व्यक्तिगत पाप, और जो कॉर्पोरेट सिन, मतलब क्या है, जो कलीसिया करती है, जो देश करती है, समाज करती है, इस तरह से दोनों पाप अंगीकार करवाया, पश्चाताप करवाया, और इस तरह से लोगों का जीवनों को भी सुधार दिया। दीवार तो सुधार दिया और फिर जीवन को भी सुधारने का काम किया। जो आज भी हम सोचते हैं, कई बार जो लोग धर्म को मानते उनका जीवन नहीं सुधरते ना, वहाँ मत्था टीके आ जाएंगे, फिर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सोचते हैं 1 मिनट वो करने से सब कुछ हो गया। ये धर्म नहीं हम फॉलो कर रहे हैं, हम एक रिश्ता को फॉलो कर रहे हैं, हमारा अंदर से जीवन परिवर्तन होता है। इसी तरह से नेहम्याह ने दीवार सिर्फ नहीं बनाया, लोगों का जिंदगी को भी सुधरने का काम किया। और कैसे ये लोग अन्य जाति लोग से शादी करके बहुत सारे गलत देवी देवता को अपनाना, उनके रिवाज को फॉलो करना, बहुत सारे जो ये किया है वो सारे आखिरी उसमें आते हैं। हम तीसरा उसमें आते हैं कि सच्चा पश्चाताप जब हम करते हैं ना, फिर वहाँ से हमारा जीवन बदलना शुरू हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम बदलाव कैसे होता है, जैसे कैटरपिलर, एक कीड़ा, वो ऐसे 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 बहुत बुरा जिंदगी होता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोस वो ऐसे होते हैं तो फिर क्या एक सुंदर तितली बन जाता है ना, वैसे जब हम अपने कामों से पश्चाताप करने, फिर हमारे जीवन में नई तरह से बेदारी शुरू होता है। तो फिर हम 11वां 12वां 13 में किस तरह से नेहम्याह ने कि वो दीवार को डेडिकेट किया, परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और टेम्पल जो मंदिर, पुराना सुलेमान के टाइम में मंदिर में क्या क्या हुआ करते थे, लेवी लोग, याजक लोग कैसे वो सारे संस्कार सो रीति रिवाज होता है वो कैसे करते थे, वहाँ जो इनकम कैसे होते हैं, लेवी लोग का इनकम, ये सारे चीज़ को उसने सेंसस से लेकर टेम्पल से लेकर सब कुछ उसने रिफॉर्म्स वहाँ पे कर दिया। और 13 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने जितना कर सका वापस गया, फिर से वो लोग वहाँ पे वैसे ही हो गया। फिर आके फिर उसने सुधार किया और फिर फाइनल प्रेयर उसने कर दिया। 3 गुण मैं आपको बोल के मैं फिर प्रेयर करती हूँ। एक नेहम्याह के अंदर जो सबसे पहले उसने अपना काम को अच्छा किया, डू योर जॉब वेल। हाँ, तो नेहम्याह ने अपने काम को अच्छा किया, अच्छा गवाही बनाया, तभी उसको परमेश्वर के पास गया, उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर के सलाह लिया और फिर दुनिया की राजा के पास गया। और 3 गुण नेहम्याह देखे, एक मास्टर प्लानर, मास्टर प्लानिंग, मतलब परमेश्वर जब सलाह देते हैं तो फिर दर्शन होता है हमारे अंदर, फिर वो दर्शन कार्य रूप लेता है, एक्शन प्लान। तो इस तरह से जो प्रार्थना करके वो एक्शन प्लान बनाया, फिर उसको
एक एग्जीक्यूशन पार्ट, मतलब डेलीगेशन, किस तरह से उसने डेलीगेट किया हर एक को अपना अपना जिम्मेदारी। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक लीडर को बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी तरह उसने अपने दर्शन को, उनका जिम्मेदारी को, सब कुछ उसने एक अच्छी तरह से पेश किया। लोगों को समझ में आया क्या करना है, क्यों करना है, सब कुछ एक टीम वर्क, यूनिटी को बिल्ड किया। और फिर हम देखते हैं कि सर्वेंट हार्ट मतलब क्या? यीशु मसीह जैसे चेलों को पाँव धोया है ना, तो ऐसे हम ज़रूरत है वो जितना वहाँ पे दीवार बना रहे, उनकी फैमिलीज है, उनके खाने पीने हैं, उनका जो विरोध है, उनकी जो बहुत सारी बातें जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चुनौती है, सारे उसने सर्वेंट हार्ट के वजह से उसने सबका ज़रूरतों को देखभाल अच्छी तरह किया। और फिर टाइम मैनेजमेंट, सबसे लास्ट में कई बार हम देखते हैं कि लोग सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन इस बात में आके रुक जाते हैं, टाइम प्लानिंग में हम फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं नेहमिया इवन टाइम को भी बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया और 52 दिन 52 डेज के अंदर पूरा इतना बड़ा यरूशलेम, मतलब नगर का दीवार, घर का दीवार नहीं है, पूरा नगर का दीवार उसने खड़ा किया। और एक वचन में बहुत अच्छा लगा, 2-3 वचन में पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन 18 का 21 में लिखा है, मूसा का जो फादर इन लॉ था, जो ससुर जी है, उसने मूसा को ये कहा, इतना बड़ा काम तुमको अकेला नहीं कर पाओगे, तो ऐसे परमेश्वर के भय को मानने वाले, लालच नहीं होता है उन लोग के लिए चुन लो, और 10 और 100 और 1000 इस तरह से छोटे छोटे लीडर्स बनाओ, इन सब का तुम ऊपर सुपरवाइज करो। इस तरह से उसने एक स्ट्रैटेजी, रणनीति उसने सिखाया मूसा को। इसी तरह से नेहमिया ने भी बहुत अच्छी तरह से उसने कहा। मत्ती और 25 में 21 में लिखा है कि जब थोड़े चीज़ों में तुम वफादार रहोगे तो बड़ी बातों को मैं तुम्हें अगवा बनाऊंगा। और लूका 16 और 10 में लिखा है, जो अन्य जाति का बातों में, मतलब पैसा में, धन में, अन्य जाति में जब सेकुलर वर्ल्ड में काम करते, वहाँ पे तुम वफादार बन के रहोगे, अच्छा गवाह बनोगे, तो मैं फिर तुम्हें बहुत सारे स्वर्गीय धन का भी मैं तुम्हें अगवा बनाऊंगा। इस तरह से 3 जगह हम पढ़ते हैं कि अगवा बनने का गुण हमारे अंदर क्या होना चाहिए। परमेश्वर का भय होना चाहिए, और फिर जिम्मेदारी होना चाहिए, सर्वेंट हार्ट होना चाहिए, और गुड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ये सारा होने के बाद फिर जिंदगियों को भी सुधारने का वो नेहमिया काम किया, इसलिए वो एक अच्छा लीडर माना जाता। और फिर आज भी इतने साल के बाद भी हम नेहमिया का काम को हम बाइबल का किताब में पढ़ते हैं, और अच्छा लीडरशिप होने के लिए नेहमिया को जीवन को देख के हम सीखते हैं। तो क्यों ना आप भी अच्छा एक नेहमिया की तरह परमेश्वर के लिए एक अच्छा अगवा बने और परमेश्वर के लिए एक पराक्रम की काम करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम नेहमिया के जीवन को हम देखे हैं प्रभु, किस तरह से उसने इतना बड़ा काम, प्रभु कप बेरर था, एक राजा को प्याला देने वाला, लेकिन परमेश्वर कितना बड़ा गवर्नर के रूप में वो यरूशलेम में जाके इतना 52 दिन में 52 डेज में इतना बड़ा नगर का अच्छी तरह सुरक्षित एक ऊंचा दीवार बनवाया प्रभु। और सिर्फ दीवार नहीं बनवाया, बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स और भी बेदारी का काम उसने किया। को सालों साल से जो यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर को भूल गया, वो सारे बातें प्रभु उनको जीवन को मरम्मत करने का काम किया प्रभु, बहुत सारे रिफॉर्म्स किया। आज भी हम नेहमिया की तरह इससे बढ़कर यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु लोगों का जीवन को बदलने का, हम यीशु मसीह के द्वारा हम कारण बन सके, पराक्रम काम को हम करने का यीशु मसीह के द्वारा हम कारण बन सके। प्रभु यीशु ये सारे लीडरशिप स्किल्स को हम अपना सके, ताकि हम प्रभु वो हम बड़े बड़े पराक्रम काम को अपने जीवन में देखेंगे, और उनका जीवन में भी औरों को, लीडर्स को भी हम तैयार करेंगे प्रभु। और जैसे मत्ती 25 में हमने देखा है वेल डन, ऐसे हम आपसे
सुनेंगे प्रभु। सिर्फ हम आपके गवाही नहीं, हमारे बारे आपका मुंह से भी हम गवाही सुनेंगे। ज़रूर ये होगा प्रभु, ये हमारी आशा है। हम आशा की ये हम घोषणा करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।